मोदी जी बदला लेंगे। मोदी जी की 56 इंच की छाप, गांधी जी को दर्शन कराइए तो आपका काम हो जाएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मज रहा है कि आप लोगों ने आज सिवान की सड़कों पर डीएम ऑफिस के सामने जो है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से आज बिहार में और खासतौर से हमारे सिवान जिला जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पे है, जो कि कहने लायक नहीं है। आप ब्लॉक पे चले जाइए, थाने में चले जाइए, कोर्ट कचहरी में चले जाइए, जहाँ पे आप खड़े हैं बगल में डीएम कार्यालय चले जाइए, एसपी कार्यालय चले जाइए, आपको कोई काम कराना है तो बिना गांधी जी के दिखाए काम नहीं होगा। मतलब गांधी जी को दर्शन कराइए तो आपका काम हो जाएगा, और नहीं कराइएगा तो कचहरी या कोर्ट या ब्लॉक के चक्कर जो है काटते रहिए, महीना भर काटते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हर जगह धांधली बढ़ी हुई है हर जगह। वर्तमान की ये सरकार जो अफसरशाही में संलिप्त हो चुके हैं, सिर्फ लूट हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, रोक कहीं नहीं है। हर जगह पे घुसखोरी है। एक ब्लॉक पे आवास निवास कुछ भी बनाने चले जाइए, वहाँ पे क्या है, 200-250 रुपया दीजिए, तुरंत आपका बन जाएगा। और नहीं 200-250 दीजिएगा तो 75 दिन चक्कर काटिए तो सीओ नहीं है, तो बड़ा बाबू नहीं है, तो प्यून नहीं है, पूछते रह जाएगा, आपको दौड़ाते रह जाएगा। एक शौचालय बनाने जाइएगा ना, आपका पास होगा तो आता है 12,000, मिलता कितना है 8,000, 4,000 गायब। कहा है भाई, आप 12,000 रहा है, अमील 8,000 रहा है। आवास योजना में आप चले जाइए, आवास योजना में भी वही हाल है। आपको आता है 1.5 लाख, मिलेगा 1 लाख, उसमें ही लोग खा जाता है। तो इसीलिए समस्या जो है आज के समय में जिस प्रकार से इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी धरातल पे, जमीन पे और जनता का मुद्दा लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप आंगनबाड़ी में चले जाइए, आंगनबाड़ी में किसी को जो चाहिए, यानी जो फ्रूट आता है, बिस्किट आता है, चॉकलेट आता है, किसी के बच्चों को मिलता है, नहीं मिलता है। तो क्या होता है, आंगनबाड़ी वाले खा जाते हैं। अपने घर में आंगनबाड़ी चला रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है, वीडियो साहब को जाता है और उसके ऊपर एसडीओ है, डीएम है, सबके यहाँ पॉकेट में आता है। तो गांधी जी आबाद है तो बिहार बर्बाद है। गांधी जी आबाद है और बिहार बर्बाद है। आपको आज ही दिखा, इससे पहले नहीं ये धांधली देखी जा रही थी? नहीं, ये जनता जो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, 1947 से पहले अंग्रेजों से लड़ी थी और आज अंग्रेजों के दलाली करने वाले लोगों से लड़ रही है। जो कहते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है, तो उनसे पूछना चाहते हैं कि संविधान कब बना? 2014 के बाद बना है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति जो अपने इस गृह जिला के हैं, राजेंद्र बाबू, आजादी के पहले यानी 14 में आजादी मिला तो किसके शासन में राष्ट्रपति थे? किसके शासन में? बता दे आरएसएस भाजपा वाले जो कहते हैं कि 2014 में आजादी मिला है, बता दे। तो सवाल है कि ये लोग जो दिमाग दौड़ा रहे हैं, आज पहलगाम में हमला हुआ, जितना बड़ा मीडिया क्या दिखा रहा था, मोदी जी बदला लेंगे। मोदी जी की 56 इंच की छाती आज 6 इंच की हो चुकी है। कितना हो चुकी है? 6 इंच की हो चुकी है। 56 इंच की छाती फेल हो चुके हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जो बराबर मांग कर रहे थे जाति जनगणना हो, उसको मोदी सरकार घुटने पे आकर के उस मांग को स्वीकार कर लिए। यानी ये सरकार झुकी है और आगे भी झुकती रहेगी और बिहार से इसको विदाई भी करा जाए। और वो तो कहते हैं कि हम जो भी भारत के हैं, भारत के विकास और बिहार के विकास चाहते हैं। अभी भी मंगल पांडे का हाल ही में बयान आया था कि मॉडल हॉस्पिटल को लेकर के तमाम जुमले किए थे कि जो हमारे कार्यकाल में मॉडल हॉस्पिटल बनवा दिए। स्वच्छ को लेकर के काफी लोग जो है कि उन्हें सुविधा दी जा रही है, लेकिन जब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। क्या मत रहा है इसका? मंगल बाबा इस जिला के रहने वाले हैं, बड़बोले नेता है मंगल बाबा। जब आएंगे ना तो उनके पीछे 40 से गाड़ी घूमेगा चमचा बेलचा का, और उनका यहाँ सेटिंग है, किस में कितना पैसा जाएगा सब सेटिंग है। किस योजना में इतना पैसा मंगल बाबा के पॉकेट में जाएगा। तो मंगल बाबा इस सिवान का कितना विकास कर, रघुनाथपुर का उद्घाटन किए हैं, रेफरल अस्पताल का, अभी चले जाइए दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सिसवन का उद्घाटन किए हैं, चले जाइए वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जहाँ से हम आते हैं चैनपुर में चले जाइए, व्यवस्था नहीं है। चैनपुर बाजार में करीब 20 गांव के लोग उस बाजार में आते हैं, एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। कहाँ है ब्यास सिंह, बड़ौदा के विधायक करणजीत सिंह ब्यास सिंह, कहाँ है भाई? आप कराइए जो कि होना चाहिए। हमारे कार्यकाल में बहुत सारे सुविधाएं मिली है। चैनपुर में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। करीब 20 गांव के लोग वहाँ पे आते हैं बाजार करने, एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पेयजल नहीं है। कहाँ है मंगल बाबा और उनके विधायक ये ब्यास सिंह?
विकास हमको गिना ना दे एक आदमी विकास। वो लोग बोलते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जो है कि लूट हत्या और मार ऐसे तमाम भरा हुआ था। जब से हमारी सरकार आई है 2014 से लेकर तब से बिहार बदलाव आ रहा है और देश में भी परिवर्तन हुआ है। कहाँ बदलाव हुआ है? कहाँ बदलाव दिख रहा है? ब्लॉक पे जाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, बदलाव है। आप चले जाइए, आप माइक उठा के जाइए, आपको ब्लॉक में घुसना नहीं देगा, घुसना नहीं देगा। आज किसान जो है संसद पे जाना चाहते हैं तो नहीं जाने देते हैं, यही सरकार है। एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर के संसद भवन पे चले गए थे। तो किस सरकार, हिटलर शाही सरकार है। आप माइक लेकर के जाइए ना डीएम कार्यालय, सवाल पूछ पाइएगा, आपको धक्का मार के निकाल देगा। ब्लॉक में चले जाइए, आपको पूछने देगा, धक्का मार के निकाल देगा। तो कहाँ है भाई आपके सरकार में न्याय? उसके विधायक से सवाल पूछने चाहिए, मंत्री से सवाल पूछने चाहिए कि आपको कहाँ घुमाएगा? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, फलाना जात, फलाना मुसलमान, फलाना हिंदू। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, किसी को बांटने से बटेगी नहीं, सबको लेकर के चलिए। और कांग्रेस पार्टी सबका नेतृत्व करता है, हर जात हर समाज को लेकर के चलता है। चले आखिर में चुनाव काफी करीब आ चुका है, जनता से क्या अपील करिएगा चुनाव को लेकर? जनता से यही अपील है कि सरकार की बदहाली को देखते हुए आप सभी इस बार बदलाव करें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, कांग्रेस को वोट दे और आने वाले समय में 1990 के पहले जिस तरह से कांग्रेस ने विकास किया था वो आज भी करेगा और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी करेगा। बता दीजिए अपने। अजीत उपाध्याय, कांग्रेस जिला सचिव।